नमस्कार। आज हम पैसों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सोर्स, उस जरिए की बात करेंगे जहां से पैसा या कह लें धन पैदा होता है। ये आइडिया ना उस आम सोच को चैलेंज करता है कि खुशहाली सिर्फ बाहर मेहनत करने से आती है। सच तो ये है कि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसकी शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल कोट से होती है। मैं तुमसे उस स्रोत की बात करने आया हूं जहां से धन जन्म लेता है। ये सुनते ही ना एकदम से दिमाग में आता है कि कहीं हम दौलत को गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दौलत का असली सोर्स, असली जरिया है क्या। फिर बात करेंगे पावर के सेंटर की, यानी मणिपुरा चक्रा की। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो इस एनर्जी को ब्लॉक करती हैं, और हाँ, इसे जगाया कैसे जा सकता है। और सबसे आखिर में इसका रिजल्ट क्या होता है, एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी जो आसानी से नेचुरली आती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दौलत का असली स्रोत। देखिए, ये मामला ना सिर्फ कड़ी मेहनत और किस्मत से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। कहा जाता है कि मेहनत, स्ट्रगल और किस्मत, ये सब बस आधा सच है। और सोचिए, आधा सच तो सबसे खतरनाक झूठ माना जाता है ना। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कहानी का वो दूसरा अनदेखा हिस्सा है क्या। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं, जबकि दूसरों को खुशहाली बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक गहरा इंटरनल साइंस काम कर रहा है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द सेंटर ऑफ पावर। यहां हम इंट्रोड्यूस करेंगे मणिपुरा चक्र को। तो ये मणिपुरा चक्र आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में, ये हमारी नाभि यानी नेवल के पास लाइफ एनर्जी का सेंटर है। और ये कोई सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सचमुच का एक पावर हाउस है जो हमारी पर्सनल पावर, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और जीने की एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब जरा इन दोनों स्टेट्स में फर्क देखिए। एक तरफ है सोया हुआ चक्र, जहां अंदर ही अंदर कमजोरी है, डर है। और दूसरी तरफ है जागा हुआ चक्र, जहां एक शांत सी ताकत है, हिम्मत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ ऊपरी नहीं, बहुत गहरा है। लेकिन अगर ये पावर हमारे अंदर है, तो सवाल ये है कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होती। और यही पर बात आती है हमारे तीसरे सेक्शन की, द ब्लॉक्स टू एनर्जी। आखिर कैसे सोसाइटी हमारे अंदर की इस आग को धीरे धीरे बुझा देती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो बचपन से शुरू हो जाता है। बचपन में क्या सिखाया जाता है? आज्ञा मानो, बड़ों की सुनो, अपने अंदर की आवाज मत सुनो। फिर स्कूल में कंपैरिजन का जहर घुल जाता है, जो हमें छोटा महसूस कराता है। पेरेंट्स वो अनजाने में अपने डर हम पर थोप देते हैं, सेफ्टी के नाम पर। सोसाइटी को कन्फॉर्मिटी पसंद है, ओरिजिनलिटी से डर लगता है। और कभी-कभी धर्म भी हमारी इच्छाओं को लेकर गिल्ट पैदा कर सकता है। तो बस धीरे धीरे हमारी एनर्जी ब्लॉक होती चली जाती है। और ये सब आकर ना एक कोर नेगेटिव बिलीफ पर टिक जाता है। जैसा कि कहा गया है, मैं काफी नहीं हूं, या आई एम नॉट इनफ। बस यही वो मंत्र है जो मणिपुरा चक्र को सुला देता है। कितनी पावरफुल और दिल को छू लेने वाली बात है ना। और ये ब्लॉक्स ना हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर में साफ दिखते हैं, जैसे कि दूसरों को ब्लेम करना, चाहे वो किस्मत हो या सरकार। इससे हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। फिर डिसीजन लेने से बचना, ये एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देता है। फेलियर का डर, जिसकी वजह से हम एक सेफ उधार की जिंदगी जीते हैं, अपनी असली जिंदगी नहीं। और सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता। ये सारी चीजें हमारी ताकत को खत्म कर देती हैं। हम अपने जिस्म में नहीं, अपने दिमाग में बस प्लानिंग और चिंताओं में जीने लगते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे करें। तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन, द फॉर्मूलाज फॉर अवेकनिंग, यानी अपनी पावर को वापस पाने का प्रैक्टिकल रास्ता। यहां सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल यह है कि ये जागरण या अवेकनिंग सोचने से नहीं, महसूस करने से आएगी। ये सफर दिमाग से निकलकर वापस अपने शरीर में आने का है। ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। और इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने शरीर में उतरें, अपनी सांस को अपनी नाभि पर महसूस करें। दूसरा, जिम्मेदारी लें, ब्लेम करना बंद करें और कहें, मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूं। तीसरा, डिसीजन लेना शुरू करें, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। चौथा, अपनी इमोशन से दोस्ती करें। जब डर या गुस्सा आए तो उस एनर्जी को हिम्मत में बदल दें। पांचवा,
लाइफ को सेलिब्रेट करें, खुशी में पावर है, और छठा और सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा करें। ये सारी चीज़ें मिलकर उस खोई हुई पावर को वापस लाती हैं। तो जब ये सब किया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? और यही हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसी स्टेज जहां पैसा गोल नहीं बल्कि एक बाय प्रोडक्ट, एक नतीजा बन जाता है। और यहां आकर ना पूरी डायनामिक ही बदल जाती है। एक जागा हुआ मणिपुरा चक्रा एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह काम करता है। वो चीज़ों के पीछे नहीं भागता, बल्कि सर्कमस्टेंसेस, लोग, अपॉर्चुनिटीज सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। स्ट्रगल की जगह एक फ्लो ले लेता है। और ये बदलाव ना सच में दिखता है। इंसान की चाल बदल जाती है, पोस्चर बदल जाता है, उसकी आवाज़ में एक ठहराव आ जाता है, आंखों में डर की जगह एक कॉन्फिडेंस दिखता है, डिसीजंस एकदम क्लियर और तेज़ी से लिए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी चैलेंज करने के बजाय कोऑपरेट करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ साथ हो रहा है। और ये सब हमें इस आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पर लाता है। धन कभी लक्ष्य था ही नहीं, ये तो केवल एक संकेत था कि भीतर कुछ जाग गया है। सोच के देखिए, इससे तो दौलत का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। वो मंजिल नहीं, बस एक इशारा है कि अंदर सब ठीक हो गया है। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि हमारी शक्ति का, हमारी पावर का असली सोर्स कहाँ है? बाहर की दुनिया में या हमारे अपने अंदर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। इस पर सोचना जरूरी है।